चलिए बेटा शुरू करते हैं। आइए बेटा आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। आइए सबसे पहले देखो बेटा आयनिक इक्विलिब्रियम होता क्या है। आयनिक इक्विलिब्रियम होता है इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड बिटवीन डिसोसिएटेड पार्ट एंड अनडिसोसिएटेड पार्ट, ठीक है। ऐसा इक्विलिब्रियम जो डिसोसिएटेड पार्ट एंड अनडिसोसिएटेड पार्ट के बीच में होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे आयंस होते हैं, यहाँ पे क्या होता है बेटा आयंस होते हैं। ये अनडिसोसिएटेड पार्ट है। अनडिसोसिएटेड पार्ट आप लोगों के क्या होता है बेटा मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। अनडिसोसिएटेड पार्ट बेटा आप लोगों का क्या होता है मॉलिक्यूल होता है। और जो डिसोसिएटेड पार्ट होता है वो आपका क्या होता है बेटा आयंस होता है, ठीक है जी। इनके बीच में इक्विलिब्रियम होता है। अब देखिए बेटा आप लोगों के कितने तरीके के सब्सटेंस होते हैं। एक होता है बेटा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है विच डिसोसिएट इनटू कंपोनेंट आयन, मतलब इस ये आयंस में टूट सकता है। मतलब ये आयंस में टूट सकता है। CH3COH टूट गया बेटा CH3CO- और H+ में आयंस में टूट सकता है, ठीक है। और एक होता है बेटा नॉन इलेक्ट्रोलाइट विच डज नॉट डिसोसिएट इनटू कंपोनेंट आयंस। ये बेटा कंपोनेंट आयंस में नहीं टूटता है। जैसे बेटा आपका अमोनिया, सॉलिड फेज में भी अमोनिया है, एक्वस फेज में भी क्या है अमोनिया है। ये पानी में नहीं टूटता है, ठीक है। अच्छा अब देखो बेटा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कितने तरीके के होते हैं मोटा मोटा बेटा इलेक्ट्रोलाइट दो तरीके के होते हैं। सबसे पहले होता है बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बेटा जो 100% डिसोसिएट हो जाता है, जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या रहता है बेटा 1 रहता है। जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या रहता है 1 रहता है। 100% डिसोसिएट होता है, 100% इसकी बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है। अब देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल होता है बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड HCl HBr HI H2SO4, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH और सॉल्ट बेटा। सॉल्ट बेटा कहीं से भी बना हुआ हो, ध्यान रखिएगा बेटा। सॉल्ट बेटा आप लोग का स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, ठीक है। सॉल्ट आपका कहीं से भी बना हुआ हो, सॉल्ट इज एग्जांपल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और ध्यान रखिएगा बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नो इक्विलिब्रियम, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं होता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कहाँ होता है बेटा आपका इक्विलिब्रियम होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट में। यहां पे क्या होता है बेटा आपका यहां पे क्या होता है बेटा आपका इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होता है। यहाँ पे देखो लिख रखा है नेग्लिजिबली आयनाइज्ड और डिसोसिएटेड। इसके कौन से एग्जांपल होते हैं, इसके बेटा दो एग्जांपल होते हैं। जैसे आप लोगों का एक है बेटा वीक एसिड। वीक एसिड में कौन है बेटा HF हो गया, CH3COH हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, और एक है बेटा वीक बेस NH4OH RNH2 अमोनिया, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनका बहुत कम रहता है। और हम लोगों को क्या पढ़ने हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट ही पढ़ने, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेटा हम लोगों को पढ़ने नहीं होते हैं। अब सबसे पहले ये आता है कि यार एसिड बेस थ्योरी कौन सी होती है। यार अभी तो हमको पता है कि एसिड कौन है बेस कौन है, लेकिन पहले क्या आई थी थ्योरीज आई थी। तो सबसे पहली एसिड बेस थ्योरी कौन सी, सबसे पहली एसिड बेस थ्योरी है बेटा अरीनियस एसिड, ठीक है। अरीनियस एसिड क्या होते हैं विच गिव H+ आयन, जो बेटा H+ आयन देते हैं वो बेटा अरीनियस एसिड होते हैं। और अरीनियस बेस कौन होते हैं बेटा जो बेटा आपके विच गिव OH- आयन। बहुत ही इजी है। अरीनियस एसिड कौन जो H+ दे रहा है, OH- आयन जो दे रहा है वो बेटा अरीनियस बेस है। अब इसकी क्या है बेटा लिमिटेशंस हैं, क्या है लिमिटेशंस, क्या है लिमिटेशन। सबसे पहली बात जो अरीनियस थ्योरी थी इट वाज लिमिटेड टू एक्वस सॉल्यूशन, उसके बाहर बेटा इसकी दुनिया नहीं थी। ये क्या था बेटा एक्वस सॉल्यूशन में ही सीमित था। और क्या बोल रहा है इट कैन नॉट एक्सप्लेन एसिड एंड बेसिस विदाउट H+ एंड OH- आयन। ये बेटा सबको क्लासिफाई नहीं कर पाया, सारे एसिड्स को क्लासिफाई नहीं कर पाया, सारे बेसिस को ये क्लासिफाई नहीं कर पाया। कौन अरीनियस थ्योरी, बिल्कुल सही है। तो इसे हमने क्या कर दिया बेटा रिजेक्ट कर दिया गया, इसे क्या कर दिया बेटा रिजेक्ट कर दिया, बिल्कुल सही है। उसके बाद कौन सी थ्योरी आई बेटा ब्राउनस्टेड थ्योरी आई, ठीक है। इसको केवल ब्राउनस्टेड बोला करो, नेक्स्ट वर्ड बेटा इसका नहीं पढ़ना होता है। तो ये कौन सी थ्योरी है बेटा ब्राउनस्टेड थ्योरी है। अब ब्राउनस्टेड थ्योरी ने क्या बोला, ब्राउनस्टेड थ्योरी ने बोला ऐसा कुछ है, क्या बोला कि यार एसिड कौन है जो H+ डोनर है, बिल्कुल ठीक है। बेस कौन है जो H+ एक्सेप्टर है। तो इसकी थ्योरी जो ब्राउनस्टेड की थ्योरी थी वो बेटा सिर्फ और सिर्फ H+ के इर्द गिर्द ही घूमी। क्या घूमी, जो अगर H+ डोनेट कर रहे हो तो बेटा आप एसिड हो, H+ को एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप क्या हो बेटा बेस हो। और इसी ने ही बेटा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का फंडा लेके आया। ये लेके आया बेटा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का फंडा, ठीक है। क्या होते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर।
ऐसा पेयर जिसमें डिफरेंस होता है एक H प्लस आयन का, जिसमें डिफरेंस होता है किसका बेटा, एक H प्लस आयन का, वो होते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन है बेटा, HCl। HCl ने क्या करा, H प्लस डोनेट कर दिया, तो HCl क्या हो गया बेटा, एसिड हो गया, बिल्कुल सही है। अब H प्लस निकालने के बाद क्या बचा बेटा, Cl माइनस बचा, तो Cl माइनस बेटा इसका क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस हो गया। क्या हो गया बेटा, कॉन्जुगेट बेस हो गया, सही बात है। जैसे ये CH3COH, यहां से अगर आप लोगों ने H प्लस निकाला तो क्या बच गया, CH3CO माइनस। CH3COH क्या है बेटा, एसिड है, तो आपका CH3CO माइनस क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस हो गया। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कौन होते हैं, जिसमें बेटा एक H प्लस का डिफरेंस हो। और ध्यान रखना यहाँ पे देखो, जैसे बेटा आपका HCl, जैसे बेटा आपका HCl है, HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जो उसका कॉन्जुगेट रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, वीक रहेगा। वो क्या रहेगा बेटा, वीक रहेगा। ठीक है जी, ठीक है सर। देखो यहाँ पे लिख रखा है, इफ एसिड इज वीक देन इट्स कॉन्जुगेट बेस इज स्ट्रॉन्ग एंड वाइस वर्सा, एंड उल्टा पुल्टा, बिल्कुल सही है। अब ये भी बेटा इसकी भी क्या है, लिमिटेशन है, सही बात है बेटा, सबकी क्या है बेटा, लिमिटेशन है। अब ये भी बेटा सबको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जैसे लिमिटेशन क्या थी बेटा ब्राउनस्टेड थ्योरी की, यहाँ पे लिमिटेशन थी, कैन नॉट एक्सप्लेन एसिडिक नेचर ऑफ AlCl3 BF3 एक्सेट्रा। जैसे जैसे ये AlCl3 ये क्या है, एसिड है, अब यहाँ पे H प्लस तो है नहीं, तो इस थ्योरी के हिसाब से हम लोग AlCl3 का एसिडिक नेचर नहीं समझा पाए। ठीक है सर, इसके बाद कौन सी थ्योरी आई, इसके बाद थ्योरी आई बेटा लुईस थ्योरी। लुईस थ्योरी बेटा बोलने में कोई शर्म नहीं है, लुईस थ्योरी बिंदास आप लोग बोल सकते हो। क्या होते हैं बेटा लुईस थ्योरी, दो होते हैं यहाँ पे भी, यहाँ पे बेटा लुईस एसिड होता है, लुईस बेस होता है। सर कौन होता है लुईस एसिड, सर कौन होता है लुईस एसिड, लुईस एसिड बेटा वो होता है जो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए, लुईस एसिड कौन होता है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। इसकी थ्योरी बेटा किसके इर्द गिर्द लगी गई, इसकी थ्योरी बेटा किसके इर्द गिर्द लगी, लुईस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। अब अगर इन्हें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, सुनना मेरी बात, अब अगर इन्हें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है तो इनके पास क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे AlCl3, एल्यूमिनियम कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है। 3 बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ना, 8 तो नहीं है ना, तो ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स क्या होते हैं बेटा, लुईस एसिड होते हैं। और या फिर कटायन हो, कटायन पे क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो लुईस एसिड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। और वहीं पर ही बेटा क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं। वहीं पर ही बेटा क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं। लुईस बेस कौन होते हैं बेटा, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। दीज आर व्हाट, इलेक्ट्रॉन डोनर। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, डोनेट करना है इलेक्ट्रॉन, तो इनके पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो बेटा लोन पेयर है, यहाँ पे देखिए बेटा लोन पेयर है, यहाँ पे देखिए बेटा लोन पेयर है, यहाँ पे देखिए बेटा लोन पेयर है। तो लोन पेयर है तो ये क्या कर सकते हैं बेटा, डोनेट कर सकते हैं। या तो लोन पेयर हो या फिर इनके पास क्या हो, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब भी क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बेटा, अब यहाँ पे देखिए बेटा, है ना, अब यहाँ पे इसकी भी क्या है बेटा, लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है, सबसे पहले तो बेटा ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और वीक बेस इसमें क्लासिफाई नहीं करता है। फेल्स टू असाइन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं बता पाता। और इस थ्योरी के हिसाब से पता है हमेशा क्या होगा, हमेशा बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। इस थ्योरी के हिसाब से हमेशा बेटा क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। ठीक है, तो और ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन इस थ्योरी के हिसाब से हमेशा क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। तो ये हमने क्या कर दी बेटा, रिजेक्ट कर दी, ये हमने क्या कर दी बेटा, रिजेक्ट कर दी। अब यहां देखो, अब यहां देखिए, अब हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, वाटर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो जो वाटर होता है, वाटर इज व्हाट, वाटर इज अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। वाटर क्या है बेटा, वाटर क्या है बेटा, बहुत ही ज्यादा कमजोर वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब देखो वाटर का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, KW बोलते हैं। कैसे निकालते हैं बेटा, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन टू OH माइनस, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इनटू OH माइनस। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हो तो आप क्या निकालते हो, KW। KW को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, KW को हम लोग बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। KW को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, और KW की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 10 टू द पावर -14। कब, 298 केल्विन पे। याद रखिएगा इस वैल्यू को, ठीक है, याद रखिएगा इस वैल्यू को, 10 टू द पावर -14 होती है। अब यहां देखिए, अच्छा ये चीज तो हमें पता ही है,
ये चीज तो हमें पता ही है। अब देखिए जब आप लोगों का 298 केल्विन होता है तो ध्यान रखिएगा बेटा, जो आपका H प्लस है और जो OH माइनस है उसकी कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाती है, और कितनी हो जाती है बेटा, 10⁻⁻7 हो जाती है। इतना हमें पता है कि अगर H प्लस ज्यादा होता है OH माइनस आयन से तो सोल्यूशन क्या रहता है, एसिडिक रहता है। अगर दोनों बराबर रहते हैं तो क्या रहती है चीजें बेटा, न्यूट्रल रहती हैं। और अगर OH माइनस आयन ज्यादा रहता है तो बेटा चीजें क्या रहती हैं, बेसिक रहती हैं। बिल्कुल सही बात है, यहां तक भी दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। अच्छा ये भी चीज अपन को पता है, यहाँ पे देखिए बेटा, अगर पीएच बेटा 7 से कम है, अगर पीएच बेटा 7 से कम है तो सोल्यूशन क्या रहता है, एसिडिक रहता है। पीएच अगर 7 है तो क्या रहता है बेटा, न्यूट्रल रहता है। और पीएच अगर ग्रेटर देन 7 है तो क्या रहता है, बेसिक रहता है। ये सारी चीजें, ये जो 7 वाली कैलकुलेशन है ये कब होती है बेटा, 298 केल्विन पे होती है, ठीक है। 298 केल्विन पर होती है और किसी टेम्परेचर पे नहीं होती है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखिए, अच्छा देखो जैसे कि मैंने आप लोगों को जब मैं केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा रहा था तो मैं आपको बोल रहा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे। यहाँ पे देखो बोल रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन टेम्परेचर, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसलिए जो KW है, KW क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। KW क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना। सर इस सीरीज से 120 आ जाएंगे, अरे यार तुम निकलो यार, 4 दिन बचे हैं तुम्हारे नीट के एग्जामिनेशन में, 4 दिन में तुम्हें बेटा 120 चाहिए ना। जो 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 बच्चे बेटा 2-2 साल से पढ़ रहे हैं उनके 120 नहीं आते हैं, है ना। इतना इजी नहीं है डॉक्टर बनना, है ना, जितना हम लोगों ने सोच लिया। और जितना इजी चैट सेक्शन में ये लिखना है ना कि इज दिस सफिशिएंट, या फिर इस सीरीज से क्या 120 आ जाएंगे, क्या मैं अभी भी 180 ला सकता हूँ, ये चीज लिखना बड़ा आसान है, ठीक है। डिफिकल्ट क्या है, ये चीज पढ़ाई करनी है, जो कि बेटा अभी हजारों बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये फालतू की चीज हम लोग चैट सेक्शन में ना लिखें, है ना। या तो कहीं और जाके हम लोग पढ़ें या फिर यहीं से पढ़ें, लेकिन शांति से पढ़ें, ठीक है। हलवा नहीं है बेटा, डॉक्टर बनना है हमको, है ना, ठीक है। डॉक्टर बनना है बेटा, हलवा नहीं बन रहे हैं, ठीक है। हलवाई नहीं बन रहे हैं अपन, है ना। अपन को डॉक्टर बनना है, एक प्रेस्टिजियस पोजीशन है, पावर है, जिंदगी बचानी है लोगों के, ठीक है। तो जो जो केपेबल होगा, जो लायक होगा, जो पढ़ने की क्षमता रखता होगा, उसी का ही सिलेक्शन होगा, ठीक है। 4 दिन में मेरे 120 आ जाते हैं, 4 दिन में मेरे 120 आ जाएं फिर तो सही है बेटा। 8 दिन में तुम्हारे 240 आ जाएंगे, 180 में से तो तुम 240 ले ही आओगे, है ना। इतनी शानदार मैथमेटिक्स है, उतनी शानदार तुम्हारी बायो है, ठीक है। आ जाओ, यहां आ जाओ। इसी तरीके से गणित चलती है ना, इसी तरीके से गणित चलती है। आइए बेटा, आइए। सबसे आसान पता है क्या है, सबसे आसान चीज क्या है, सबसे आसान चीज है चैट सेक्शन में जाके लिखना, है ना, कि सर इज दिस सफिशिएंट, क्या इससे मेरे 120 आ जाएंगे। दिस इज द मोस्ट इजी थिंग, इससे ज्यादा इजी कुछ नहीं है, इससे ज्यादा जीवन में बेटा आसान चीज कुछ भी नहीं है, ठीक है। और सबसे डिफिकल्ट क्या है, सबसे डिफिकल्ट है सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रह के जो सर बता रहे हैं, जो भैया बता रहे हैं, उसको एक एक पॉइंट को रिवाइज करना। पढ़ा सब रखा है, डिटेल में पढ़ा रखा है, लेकिन एक एक चीज को वापस से रिवीजन करवाना, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। तो आप लोग बेटा डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, यहां आ जाओ, ठीक है, यहां आ जाओ, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है आप लोगों का ओनली एंड ओनली ऑन टेम्परेचर। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, देखो KW का इफेक्ट देखिए, KW का यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा KW क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे बेटा आप लोगों का, जैसे जैसे बेटा आप लोगों का टेम्परेचर बढ़ेगा KW इंक्रीज करता है। क्यों, क्योंकि जो पानी है वो टूटता जाता है। पानी क्या करता जाता है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पानी क्या करेगा, टूटता जाएगा। और अगर पानी टूटता जाएगा तो जो KW है वो क्या करता जाता है, इंक्रीज करता जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद आपकी क्या रहती है, स्केल रहती है, बहुत सारी स्केल रहती है। पीएच रहता है, पीओएच रहता है, क्या रहता है पीएच, क्या रहता है पीएच। पीएच को अगर कोई भी बोले, पीएच को अगर बेटा कोई भी बोले तो पीएच को हम लोग क्या बोलते हैं, पीएच इज माइनस लॉग ऑफ H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। पीएच क्या होता है बेटा, माइनस लॉग ऑफ H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग बोलते हैं पीएच, ठीक है। वहीं पर ही अगर मैं बात करूं बेटा पीओएच की, वहीं पर ही अगर मैं बात करूं बेटा पीओएच की, तो पीओएच क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे बेस कितना है, 10 है, बिल्कुल सही है। एक मजे की बात सुनिए बेटा, एक मजे की बात सुनिए, यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, KW इक्वल्स टू 10 टू द पावर -14। मुझे बताइए ये कितने टेम्परेचर पे होता है, मुझे बताइए ये कितने टेम्परेचर पे होता है, ये टेम्परेचर पे होता है बेटा 298 केल्विन, बिल्कुल सही है ना। KW की वैल्यू 298 केल्विन पे 10 टू द पावर -14 होती है। तो PKW कितना हो जाएगा बेटा, 14। PKW क्या होता है बेटा, PKW क्या होता है बेटा, PKW होता है माइनस लॉग ऑफ KW,
ठीक है, माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू होता है पी के डब्ल्यू, ठीक है। तो अगर के डब्ल्यू 10⁻⁻14 है तो पी के डब्ल्यू हो जाएगा बेटा 14, और यहां से बेटा आपका पीएच और पीओएच क्या निकलता है, 14 निकलता है, ठीक है, पीएच प्लस पीओएच। ध्यान रखना इस तरीके के सवाल आप लोगों को पूछे जाते हैं। जैसे सपोज करो आप लोगों का पीएच निकला, सपोज करो जैसे 9 है, ठीक है, तो आपसे सवाल में पूछेगा पीओएच, है ना, तो कंफ्यूज मत होना। तो पीओएच कैसे निकालोगे, 14 माइनस पीएच से, ठीक है, तो पीओएच कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो कई बार क्या जब बफर के सवाल आते हैं या सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के सवाल आते हैं तो पीएच और पीओएच में आप लोगों को कंफ्यूज कर देगा। तो ध्यान से सवाल को पढ़िएगा कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। अब यहां देखो, अब यहां देखिए एक बार, अब यहां देखिए, यहां देखिए, जैसे अगर अपन लोग बात करते हैं बेटा वीक एसिड की, सुनिएगा ध्यान से। अब अपन लोगों को देखो इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, अपन लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है वीक एसिड को एंड वीक बेस को। तो हम लोग, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं बेटा, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, मतलब किसकी चर्चा करने वाले हम लोग बेटा, के ए की चर्चा करने वाले, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। तो यहाँ पे देखो, जैसे सपोज करो मैंने एच ले लिया एक वीक एसिड, कैसे टूटेगा बेटा, H प्लस और A माइनस में टूटेगा, हाँ जी सर, है ना। चाहो तो इस H2O को खा जाओ, चाहो तो इस H2O को खा जाओ। H से कैसे कर टूटा बेटा, H प्लस और A माइनस। अब मुझे बताइए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग कैसे लिखते थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग लिखते थे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ऐसे तो लिखते थे, केमिकल इक्विलिब्रियम में लिखा। तो प्रोडक्ट कौन है बेटा H प्लस, प्रोडक्ट कौन है बेटा A माइनस, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा H, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बेटा HA। ये क्या निकल गया आपका बेटा KA निकल गया, ठीक है। तो KA की वैल्यू क्या आ गई, इतनी आ गई, सही है। अच्छा अब ये कैसे आता है सर, ये कैसे आता है, ये आप लोगों का एक्सप्रेशन आता है इस तरीके से। जैसे सपोज करो इसकी कॉन्सेंट्रेशन ले ली टाइम t इक्वल्स टू 0 पे, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ले ली C, इसकी कुछ नहीं, इसकी कुछ नहीं। यहाँ पे थोड़े समय के बाद क्या होगा बेटा, जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो ये हो जाएगा बेटा C माइनस सी अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा C अल्फा और यहाँ पे आ जाएगा C अल्फा, बिल्कुल सही है। तो जब आप के इक्विलिब्रियम में इनकी वैल्यू लिखोगे, H प्लस को लिखोगे C अल्फा, A माइनस को लिखोगे C अल्फा, HA को लिखोगे बेटा C माइनस C अल्फा। जब आप लोग यहां पे लिखोगे तब आपका ये क्या निकल के आएगा, KA कुछ इस तरीके का निकल गया, KA इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब क्या करते हैं हम लोग बोलते हैं कि सर ये अल्फा तो बहुत छोटा है, क्योंकि हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट पढ़ रहे हैं, वीक एसिड है, अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी होती है। जब अल्फा बेटा बहुत छोटा होता है तो 1 माइनस अल्फा को हम लोग क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। 1 माइनस अल्फा को क्या लिख देते हैं, 1। तो जो के है वो आपका क्या बन जाता है, C अल्फा स्क्वायर, और यहां से बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकलता है के बाय सी, क्या निकलता है, के बाय सी। दिस इज योर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दिस इज योर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, के बाय सी, ठीक है। और यहीं से ही पता है कौन सा लॉ आता है, ऑसवर्ड्स लॉ आता है। ये जो ये लिखा हुआ है ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यहां पे देखो क्या बोल रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां पे सुनिए, अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन को 0 कर दिया, सुनो, कॉन्सेंट्रेशन को 0 कर दिया, ठीक है, यहां पे सुनिए बेटा, अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर दिया, 0 कर दिया, इसका मतलब क्या, आपने बहुत ज्यादा डाइल्यूशन कर दिया, आपने बहुत ज्यादा डाइल्यूशन कर दिया। कॉन्सेंट्रेशन 0 का मतलब क्या है, एक्सट्रीम डाइल्यूशन, हाई डाइल्यूशन कर दिया, सबसे लोवेस्ट वैल्यू चले गई बेटा किसकी, कॉन्सेंट्रेशन की। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन 0 जाएगा तो जो अल्फा है, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो कहां जाएगा बेटा, अल्फा वुड रीच आउट टू बी, एक सेकेंड यार, अल्फा कहां जाएगा बेटा, अल्फा कहां जाएगा, अल्फा अपनी मैक्सिमम वैल्यू जाएगा, और अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है। तो याद रखना बेटा, जब आप लोग बहुत ज्यादा डाइल्यूशन करोगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन करोगे, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट 0 कर दी, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होगा, अल्फा 1 के बराबर पहुंच जाएगा। 1 के बराबर पहुंचने का मतलब क्या है, 1 के बराबर पहुंचने का मतलब है कि जो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है विल स्टार्ट बिहेविंग एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का था अल्फा बेटा 1, अल्फा 1 किसका आता था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। तो डाइल्यूशन करने पे क्या होता है, डाइल्यूशन करने पे वीक इलेक्ट्रोलाइट टूटता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। ये कौन सा लॉ है बेटा, ऑसवर्ड्स डाइल्यूशन लॉ है। कौन सा लॉ है, ऑसवर्ड्स डाइल्यूशन लॉ है, ठीक है जी, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखो बेटा, ये फॉर्मूला निकल के आता है, ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना। अगर आपको बेटा पीएच पूछी है किसकी, वीक एसिड की, पीएच पूछी है किसकी बेटा, वीक एसिड की पीएच पूछी है, तो कैसे निकालते हैं,
हाफ इंटू पीके माइनस लॉग सी, हाफ इंटू पीके माइनस लॉग सी वीक एसिड की। सेम चीजें बेटा बेस के लिए भी रिपीट होंगी, यहाँ पे देखो सेम चीजें बेटा बेस के लिए रिपीट होंगी। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस किसकी चर्चा करेंगे बेटा, यहाँ पे हम लोग के बी की चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए, जैसे सपोज करो बेस है। अब बेस का काम क्या है, जैसे सपोज करो बेस है, तो बेस क्या करेगा बेटा, बेस आपका OH माइनस आयन देगा। क्या देगा, OH माइनस आयन देगा। अब यहां से अगर मैं के भी लिखना चाहूं, यहां से अगर मैं के भी लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, बी प्लस OH माइनस, और यहाँ पे क्या है BOH है, तो ये देखो के भी आ गया। हाँ जी, यहाँ पे भी देखो सेम फंडा चलेगा, यहाँ पे भी सेम फंडा चलेगा। के बी क्या बनेगा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, सेम सब कुछ सेम। और यहाँ पे देखो अब क्या निकलेगी, POH निकलेगी। वीक एसिड था तो हम लोग क्या निकाल रहे थे, पीएच निकाल रहे थे। वीक बेस है तो हम लोग क्या निकालेंगे, POH, हाफ पीकेबी माइनस लॉग सी, हाफ पीकेबी माइनस लॉग सी। और ऑसवर्ड्स डाइल्यूशन लॉ दोनों चीजों पे लगेगा, वीक एसिड पे भी लगता है, वीक बेस पे भी लगता है। ध्यान रखिएगा इसको, ऑसवर्ड्स डाइल्यूशन लॉ दोनों जगह लगता है, वीक एसिड पे भी एज वेल एज वीक बेस पे भी, ठीक है। अच्छा अब यहां देखिए बेटा, अच्छा यहाँ पे देखिए बेटा, रिलेशन बिटवीन के एन के बी, रिलेशन बिटवीन के एन के बी, लेकिन ये रिलेशन किसके बारे किस कब वैलिड होता है, बताएगा कोई चैट सेक्शन में, कौन है होशियार। रिलेशन बिटवीन के एन के बी, ये रिलेशन कब वैलिड होता है, ये रिलेशन होता है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में ये जो रिलेशन है ये वैलिड रहता है, वरना ये वैलिड नहीं रहता। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कैसे, जैसे आपका HF और F माइनस, जैसे आपका CH3COH, जैसे आपका CH3CO माइनस, ठीक है। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में ही एप्लीकेबल होता है। और रिलेशन क्या आता है, K इंटू के बी इज वॉट KW, यहाँ पे देखिए K इंटू के बी इज वॉट KW, ये रिलेशन आता है किसमें, किसमें, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो जरा, अब यहाँ पे देखिए जरा, पॉलीबेसिक एसिड, पॉलीबेसिक एसिड हो गया, पॉली एसिडिक बेसिस हो गया, मतलब जैसे यार एक एसिड 2H+ भी रिलीज कर सकता है, 3 भी कर सकता है, ऐसे एक बेस 2 OH माइनस कर सकता है, 3 OH माइनस भी कर सकता है, ठीक है। तो अगर आपको सुनो ध्यान से, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे देखो आपका H3PO4 कितने H+ रिलीज कर सकता है, कितने H+ रिलीज कर सकता है, 3 कर सकता है। तो इसके कांस्टेंट कितने होंगे, 3, Ka1 Ka2 Ka3। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, तीनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, तीनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसे अगर मैं बात करूं H2SO4, जैसे अगर मैं बात करूं H2SO4 तो कितने H+ देता है, कितने H+ देता है सर, 2 H+ देता है। तो इसके कितने कांस्टेंट होंगे, 2 होंगे, Ka1 होगा और Ka2 होगा। और अगर मेरे को फाइनल इक्विलिब्रियम निकालना है तो कैसे निकालूंगा, Ka1 इंटू Ka2, ठीक है, ऐसे निकालूंगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो पहला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहता है वो सबसे बड़ा होता है। जैसे सपोज करो यहाँ पे 3 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो अगर यहाँ पे मैं रिलेशन लिखना चाहूं तो Ka1 सबसे बड़ा होगा, फिर उससे छोटा Ka2 होगा, और सबसे छोटा कौन सा होगा बेटा, Ka3 होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सबसे बड़ा होता है, फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं। सेम बेस के साथ रहता है, सेम बेस के साथ रहता है। यहाँ पे देखो सेम बेस का आप लोगों को दे रखा है, सेम बेस का दे रखा है Kb1 इंटू Kb2 इंटू Kb3, ठीक है। अगर मान लो 3 OH माइनस साइन दे रहा है तो 3 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसके बन जाएंगे। यहाँ पे भी बेटा सेम फंडा रहता है, Kb1 सबसे बड़ा, देन बेटा Kb2, और सबसे छोटा फिर Kb3। Kb ऐसे Kb क्या करते जाएंगे, कम होते जाएंगे, ठीक है। अब आप लोगों से सवाल पूछता है कि यार आप स्ट्रेंथ कैसे निकाल सकते हो एसिड की, स्ट्रेंथ कैसे निकाल सकते हो एसिड की। तो देखो 2 फैक्टर होते हैं, कितने फैक्टर होते हैं बेटा, 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है बेटा स्ट्रेंथ ऑफ HX बॉन्ड। अब यहाँ पे देखो बेटा, वीकर द बॉन्ड स्ट्रॉन्गर द एसिड, क्यों क्यों, क्योंकि देखो आयोडीन के साथ, आयोडीन के साथ क्या यहाँ पे सबसे वीक बॉन्ड रहेगा, मुझे बताओ, ये बॉन्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, बॉन्ड सबसे वीक रहेगा आयोडीन के साथ। हाँ क्यों, क्योंकि आयोडीन की साइज बड़ी है, ओवरलैपिंग अच्छी नहीं करेगा, बॉन्ड क्या करेगा बेटा, वीक बनाएगा। तो अगर यहाँ पे बॉन्ड वीक है तो यहां से H+ का निकलना इजी, यहां से H+ का निकलना इजी। तो इट H+ अगर इजी निकल रहा है तो इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। और वहीं पर ही अगर बेटा फ्लोरीन है तो फ्लोरीन तो पकड़ के बैठा है हाइड्रोजन को,
फ्लोरीन पकड़ के बैठा है हाइड्रोजन को, तो वहां पे बेटा आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वहां पे आपका जो बॉन्ड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो H प्लस निकलेगा नहीं, H प्लस निकलेगा नहीं तो वीकेस्ट एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, वीकेस्ट एसिड हो जाएगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर कौन सा होता है बेटा, पोलैरिटी ऑफ HX बॉन्ड। यहां पे देखो क्या बोल रहा है, मोर द पोलैरिटी मोर इज एसिडिक स्ट्रेंथ। जितनी ज्यादा पोलैरिटी उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। इसका जो एग्जांपल है वो क्या आता है, इसका एग्जांपल आता है CH4 हो गया, NH3 हो गया, H2O हो गया और HF हो गया। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसकी है बेटा, फ्लोरीन की, है ना, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ भी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, ठीक है, चलो ऑलराइट, ये चीज समझ में। अब यहां देखिए बेटा, सबसे पहले ये देखो पीएच ऑफ वेरी डाइल्यूट एसिड। ये बेटा आप लोगों के एनसीईआरटी में भी दे रखा है, जब मैंने आप लोगों के एनसीईआरटी के सवाल करवाए थे, है ना, एक आध दिन पहले मैंने आप लोगों के जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो करवाए थे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन में सॉल्ड एग्जाम्पल में ये दे रखा है पीएच वेरी डाइल्यूट एसिड की कैसे निकालते हैं, सुन लो ध्यान से। टोटल H प्लस कैसे निकालते हो, C प्लस 10 टू द पावर -7। ये C किसका है बेटा, ये C है जो भी आपको एसिड की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, और ये 10 टू द पावर -7 कहां से आया है, ये आया है वाटर से। 10 टू द पावर -7 कहां से आता है बेटा, वाटर से आता है। अब सुनो ध्यान से, वाटर से जो H प्लस आया है उसको आप लोग इग्नोर कर सकते हो, कब तक, जब तक C की वैल्यू 10 टू द पावर -6 या उससे बड़ी है, -6, -5, -4, -3 ये है, तो आप लोग ये वाली वैल्यू क्या कर देना, इग्नोर कर देना, ये वाली वैल्यू क्या कर देना, इग्नोर कर देना। ठीक है, तो C प्लस 10 टू द पावर -7, ठीक है जी, C प्लस 10 टू, ये आप लोग क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो जब तक ये वैल्यू बड़ी है। अगर C की वैल्यू भी 10 टू द पावर -7 हो गई या -8 हो गई या -9 हो गई, ठीक है, तो वो तब बेटा ये चीज इग्नोर नहीं होगी, -6 तक ही आप लोग इग्नोर कर पाओगे। ठीक है, ठीक है सर। अब यहां पे देखो बेटा सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं बेटा KSP की। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बेटा, KSP की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, KSP की बात कर रहे हैं। यहां पे देखिए, यहां पे हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं बेटा स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट यूज करते हैं। स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट क्या कौन से होते हैं, जिनकी सोल्यूबिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है, जिनकी सोल्यूबिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, जैसे आप लोगों का क्या हो गया, AgCl हो गया, तो Ag प्लस आ गया, Cl माइनस आ गया, BaSO4। ठीक है, अरे यार BaSO4 हो गया, यहाँ पे देखो, अरे यार कहाँ गया, हाँ BaSO4। अब यहाँ पे देखो ध्यान से सुनो, जैसे Ag2S, अब Ag2S बेटा टूटेगा कैसे, यहाँ पे देखिए बेटा Ag2S, ये तो सॉलिड में है, सॉल्ट है तो सॉलिड है, कैसे टूटेगा, 2Ag प्लस प्लस S2 माइनस। अब यहाँ देखो कैसे लिखोगे, सॉलिड को तो हम लोग क्या कर देते हैं, इग्नोर, ये एक्वस है, Ag है, यहाँ पे देखो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ले ली। अब ये 2 कहां से आया, क्योंकि स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट S2 माइनस है, हाँ तो S2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ले ली। अब यहाँ पे बेटा कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो यहाँ पे पावर कितनी रहेगी बेटा, 1 रहेगी। समझे, जो स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो कहां जाते हैं, पावर में जाते हैं। सही है, सही है सर, ये चीज अपन को समझ में आ गई, ये चीज सर अपन को समझ में आ गई। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखा, अच्छा ये देखो, ये सारी चीजें पढ़ ली अपन ने। ऑसवर्ल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, ऑसवर्ल्ड्स डाइल्यूशन लॉ अपन ने पढ़ लिया। देखो देखो क्या बोल रहा है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ये अपन ने पढ़ लिया। देखो ये चीज लिख ली ना, जब कॉन्सेंट्रेशन 0 हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन 0 का मतलब क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो जब आप बहुत ज्यादा डाइल्यूशन कर दोगे तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो 1 के करीब हो जाएगा। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करने लगेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करने लगेगा। अब जरा यहां पे देखिए, देखो यहां पे लिख रखा है, देखो यहां पे लिख रखा है, फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट स्टार्ट बिहेविंग एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखो और क्या बोल रहा है, ऑन डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज। बिल्कुल सही बात है, जैसे जैसे डाइल्यूशन होता जाएगा, जैसे जैसे आप लोग पानी डालते जाओगे वो क्या करेगा, टूटता जाएगा, सॉल्ट आपका क्या करेगा, टूटता जाएगा। ठीक है, चलो अब यहां पे देखिए बेटा, एक होती है सोल्यूबिलिटी। अब कैसे निकालते हैं हम लोग, जैसे सपोज करो AgCl है, कैसे टूटेगा, Ag प्लस और Cl माइनस में। हाँ जी, अब कुछ नहीं, सीधा सीधा तरीका देखिए, यहां पे 1 है बेटा, हाँ जी, तो यहां पे सिंपली S ले लो। यहां पे बेटा 1 है, हाँ जी, तो यहां पे भी क्या ले लो, S ले लो। सपोज करो यहां पे 2 होता, तो यहां पे हम लोग क्या लेते,
2s लेते, स्टोशियोमेट्री से मल्टीप्लाई करते। सपोज करो यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे हम लोग क्या लेते बेटा 3s लेते। इसको हमेशा इग्नोर करा दो, सॉलिड को आप लोग हमेशा क्या करो इग्नोर, सॉलिड को आप लोग हमेशा क्या करो इग्नोर करो। अब आपको अगर क्या करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो कैसे निकालोगे Ag प्लस इंटू Cl माइनस, तो यहाँ पे क्या आ गया KSP क्या आ गया S हुआ। तो KSP अलग अलग रहता है, सब सोल्यूशन का क्या आते रहता है अलग अलग आते रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे सुनिए ध्यान से, अब यहाँ पे सुनिए ध्यान से, अब यहाँ पे सुनिए ध्यान से, यहाँ पे सुनिए ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले तो ये पकड़ो, सबसे पहले ये पकड़ो, क्या यहाँ पे ये वाला पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, जितनी ज्यादा KSP की वैल्यू रहेगी, KSP क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जितनी ज्यादा KSP की वैल्यू रहेगी मोर इज द सॉल्युबिलिटी, उतनी ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी रहेगी। जितना ज्यादा आपका KSP रहेगा उतना ज्यादा आपका सॉल्युबिलिटी रहेगा। अब अगर सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या, प्रेसिपिटेशन कम हो रहा है भाई साहब, सोल्यूबल ज्यादा है, घुल मिल ज्यादा रहा है, घुल मिल ज्यादा रहा है, तो इसका मतलब क्या लेस प्रेसिपिटेशन है या फिर लेट प्रेसिपिटेशन होगा, है ना। अब यहां से पता है कैसे सवाल आता है, यहां से पता है कैसे सवाल आता है, देखो यहां से ये सवाल आता है, देखो फेमस क्वेश्चन लिख रखा है बेटा, है ना, फेमस क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, जैसे सपोज करो आपका AgCl है, AgBr है, AgI है, तो KSP सबसे बड़ा किसका AgCl का, देन AgBr का, देन AgI का। सबसे पहले तो इसे ध्यान रखो, सबसे पहले तो इसे ध्यान रखो, AgF को छोड़ो, AgF तो आप लोगों का सोल्यूबल ही रहता है, वो तो PPT बनाता ही नहीं है, AgF का है ना KSP होता ही नहीं है, ठीक है, KSP होता ही नहीं है, उसको छोड़ो। AgCl, AgBr, AgI सबसे बड़ा कौन सा AgCl। अब अगर KSP बड़ा है तो सोल्यूबिलिटी भी क्या रहेगी, सबसे बड़ी रहेगी, तो सोल्यूबिलिटी भी किसकी AgCl की बड़ी। अब अगर ये सोल्यूबल है तो प्रेसिपिटेशन इसका सबसे लेट होगा, तो यहां पे देखो प्रेसिपिटेशन का ऑर्डर उल्टा आ गया, ठीक है। और यहां पे देखो मैंने आपको बोला जो AgF है इसके बारे में तो बात ही मत करो, AgF क्या रहता है सोल्यूबल रहता है, KSP नॉट डिफाइंड, KSP इसकी डिफाइन नहीं होती है, KSP इसकी डिफाइन नहीं होती है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, है ना। अब यहां देखिए बेटा, अब यहां देखिए, अब यहां पे आता है बेटा कॉमन आयन इफेक्ट। सर क्या होता है कॉमन आयन इफेक्ट, क्या होता है कॉमन आयन इफेक्ट। अब देखो कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, सीधा सीधा ये वाली बात देखो, ये वाली बात देखो, ड्यू टू कॉमन आयन, जैसे सपोज करो दो चीजें प्रेजेंट है और उन दोनों में से एक आयन कॉमन है, जैसे यहाँ पे ये देखो, जैसे आपका AgCl है तो AgCl से बेटा क्या आया Cl माइनस आयन आया, हाँ जी देखो यहाँ पे Cl माइनस आयन आ गया, हाँ जी। यहाँ पे देखो कौन है HCl है, तो यहाँ पे देखो HCl से भी क्या आया Cl माइनस आयन आया। तो आपका क्लोरीन के क्या हो गए, दो रिसोर्सेज हो गए, क्लोरीन के क्या हो गए बेटा, दो रिसोर्सेज हो गए। तो यहाँ पे क्या है बेटा कॉमन आयन है, और कॉमन आयन के चलते क्या होता है देखो, ड्यू टू कॉमन आयन सोल्यूबिलिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। ड्यू टू कॉमन आयन सोल्यूबिलिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। देखो क्या बोल रहा है, मोर द कॉमन आयन लेसर इज द सोल्यूबिलिटी, उतनी ही कम क्या हो जाएगी बेटा सोल्यूबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद कौन सा, उसके बाद आपके पास क्या आता है बेटा बफर आता है। क्या होता है बेटा बफर, क्या होता है बफर, बफर बेटा एक ऐसा सोल्यूशन है, ऐसा सोल्यूशन है विच रेजिस्ट चेंज इन पीएच। ये भाई साहब क्या होते हैं, लड़ाकू होते हैं, ये भाई साहब क्या होते हैं बेटा, लड़ाकू होते हैं। लड़ाकू होते हैं मतलब सर ये क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं चेंज इन पीएच, है ना। बफर सोल्यूशन क्या होते हैं, विच रेजिस्ट चेंज इन पीएच, क्या करते हैं बेटा, ये लड़ाई करते हैं, ये लड़ाई करते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो, अब यहां पे देखो, यहां पे देखो, यहां पे देखो, यहां पे देखो, ठीक है। देखो यहां पे देखो बोल रहा है बफर सोल्यूशन, बफर सोल्यूशन क्या है, बफर सोल्यूशन वो है हुज पीएच डज नॉट चेंज, उस जो पीएच बेटा चेंज नहीं होता है, जो पीएच बेटा चेंज नहीं होता है, ठीक है, जो पीएच चेंज नहीं करने देता है ना। कब, ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड बेस और डाइल्यूशन इज नोन एज बफर सोल्यूशन। अब कितने तरीके के बफर होते हैं बताओ जरा चैट सेक्शन में। अगर मोटा मोटा बात करें तो बेटा दो तरीके के बफर होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है बेटा, सिंपल बफर। सबसे पहला कौन सा होता है बेटा, सिंपल बफर। सिंपल बफर में क्या रहेगा बेटा, एक कंपोनेंट, सिंपल बफर में एक कंपोनेंट होता है। सिंपल बफर का एग्जांपल क्या होता है, सिंपल बफर का एग्जांपल होता है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। जैसे आपका CH3CONH4 ये सॉल्ट है वीक एसिड और वीक बेस का। वीक एसिड ले लिया मैंने CH3COH, वीक बेस ले लिया मैंने NH4OH। तो ये जो सॉल्ट है ये क्या है, सिंपल बफर है। सिंपल बफर में सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता है,
मिक्स्ड बफर होते हैं वहां पे बेटा आपके दो कंपोनेंट होते हैं, और मिक्स्ड बफर भी बेटा दो तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है बेटा आपका एसिडिक बफर, एक होता है बेटा आपका एसिडिक बफर। अब देख लो बेटा एसिडिक बफर को कैसे पहचानोगे। एसिडिक बफर में क्या होता है? एसिडिक बफर में वीक एसिड होता है एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। एक होता है वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। ये देखो वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या रहता है? एसिडिक बफर रहता है। अब इस एसिडिक बफर का यहाँ पे देखो क्या निकालते हैं अपन लोग? पीएच निकालते हैं। ये फॉर्मूला है, इस चीज को आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला है, इस चीज को क्या करना है? याद करना है। कैसे? यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, पीएच इक्वल्स टू पीके प्लस लॉग ऑफ अनायन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। ये क्या है? फॉर्मूला है। अनायन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड का फॉर्मूला क्या निकलता है? पीएच निकलता है। अभी मैं आपको बेसिक बफर पढ़ाऊंगा, वहां पे पीएच नहीं होगा, वहां पे पीओएच होगा, वहां पे पीओएच होगा। ठीक है, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ देखो, जैसे यहाँ देखो बेसिक बफर, देखो बेसिक बफर, देखो एसिडिक बफर कैसे पहचान रहे थे? वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो बेसिक बफर कैसे पहचानोगे? बेसिक बफर पहचानोगे वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहाँ पे देखो ये वीक बेस हो गया, यहाँ पे देखिए ये वीक बेस हो गया, हाँ जी सर, एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl के साथ इसका सॉल्ट हो गया। अब यहां पे क्या निकलेगी बेटा? POH निकलेगी। यहां पे देखो क्या निकलेगी बेटा? POH निकलेगी। अब POH क्या होगा बेटा? यहां पे देखो PKB प्लस लॉग कटायन ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस, कटायन ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस। ठीक है, ये कैसे निकलेगी? पीएच निकलेगी। ठीक है जी, ठीक है सर, ये चीज तो क्लियर है, ये चीज तो क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए बेटा, अब यहाँ पे देखिए बेटा, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, अब क्या है बेटा आप लोगों का? हाइड्रोलिसिस है। अब क्या है बेटा आपका? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या होता है? इट इज रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इट इज रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता क्या है? जहां पे बेटा सॉल्ट आता है, जहां पे बेटा वाटर आता है, और ये क्या बनाता है आपका? एसिड एंड बेस। ये क्या बनाता है बेटा? एसिड प्लस बेस। क्या बनाता है बेटा? एसिड प्लस बेस बनाता है। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, सुनो ध्यान से। सबसे पहले सुनना ध्यान से, सबसे पहले सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का। अब ध्यान से सुनना, जो भी स्ट्रॉन्ग रहेगा सोल्यूशन आपका वही बनेगा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग कौन है? बेस है। तो ये सोल्यूशन सबसे पहले बोल दो, सोल्यूशन क्या बनेगा? बेसिक बनेगा। सोल्यूशन क्या बनेगा? बेसिक बनेगा। बिल्कुल सही। अब एक पॉइंट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, एक पॉइंट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। सर क्या पढ़ाया था आपने? एक पॉइंट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो हाइड्रोलिसिस है, यहाँ पे देखिएगा, बताना मेरे को ये मैंने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया। हाइड्रोलिसिस हमेशा किसकी होगी बेटा? वीक पार्ट की होगी। हाइड्रोलिसिस हमेशा बेटा किसकी होगी? वीक पार्ट की होगी। ये मैंने आपको बताया, जो भी पोर्शन वीक से आया है उसकी हाइड्रोलिसिस होगी। जैसे यहाँ पे देखो बेटा, हाइड्रोलिसिस किसकी है? CH3COONe की। ठीक है, अब देखो ये टूटा कैसे? इसको तोड़ो जरा, इसको तोड़ो, तो ये बनेगा CH3CO माइनस और Na+। अब ये Na+ कहां से आया है बेटा? ये Na+ आया है NaOH से। बिल्कुल सही बात है। ये CH3CO माइनस कहां से आया है? ये आया है आपका CH3COH से। तो वीक पार्ट कौन सा है? क्या ये वीक एसिड है? क्या ये वीक एसिड है? हाँ, तो ये वाला जो है इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, वीक पार्ट की हाइड्रोलिसिस होगी। तो क्या ये अनायन है? क्या ये अनायन है? तभी देखो यहाँ पे लिख रखा है अनायनिक हाइड्रोलिसिस होगी। सोल्यूशन बेसिक बना। सोल्यूशन बेसिक क्यों बना? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, अब यहां पे देखो, अगर सोल्यूशन बेसिक है तो फॉर्मूला कैसे याद रखोगे? 7+। क्यों? क्योंकि आप ऊपर जा रहे हो, बेसिक जा रहे हो, पीएच 7 से बढ़ेगी तब सोल्यूशन बेसिक रहेगा। हाफ PKB प्लस लॉग C। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अब यहाँ पे देखना बेटा, अब यहाँ पे देखना, हाइड्रोलिसिस किसकी है? स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, और वीक बेस। अब यहाँ पे देखो NH4Cl, NH4Cl किस किस से बना है मुझे ये बताओ? ये बना है NH4+ से, हाँ जी सर, और Cl- से। अब मुझे बताओ ये Cl- कहां से आया होगा? सर Cl- आया होगा HCl से। NH4+ कहां से आया होगा? ये आया होगा NH4OH से। तो क्या ये वीक एसिड है? सॉरी, ये वीक बेस है? हाँ,
क्या ये कमजोर है? हाँ, तो हमेशा कमजोर पार्ट की ही इलेक्ट्रोलिसिस होगी। तो इलेक्ट्रोलिसिस किसकी होगी बेटा? NH4+ की। तभी देखो क्या बोल रहा है, कटायनिक हाइड्रोलिसिस। स्ट्रॉन्ग कौन है बेटा? एसिड है। स्ट्रॉन्ग कौन है बेटा? एसिड है। तो सोल्यूशन क्या रहेगा बेटा? एसिडिक। सोल्यूशन क्या रहेगा बेटा? एसिडिक सोल्यूशन रहे। सोल्यूशन क्या रहेगा? एसिडिक रहेगा। सोल्यूशन बिकम्स एसिडिक, सोल्यूशन बिकम्स एसिडिक, ठीक है। तभी देखो यहां पे क्या बोल रहा है, pH इज 7 माइनस हाफ ऑफ pKb प्लस log C, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे देखो बेटा, अब यहां पे देखो बेटा, हाइड्रोलिसिस किसकी? अब यहां पे देखिए बेटा, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ठीक है। अब यहां पे देखना, क्या दोनों पोर्शन वीक हैं? क्या दोनों पोर्शन वीक है? हाँ, तो दोनों की हाइड्रोलिसिस होगी कटायनिक एंड अनायनिक हाइड्रोलिसिस। और यहां पे देखो बेटा, ये KH है ना, ये आपका KH है, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे ये देख लो, ये फॉर्मूला क्या बनता है, यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या बनता है, यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला नहीं लिख रखा, फॉर्मूला यहाँ पे लिख लीजिए, क्या बनता है, pH इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ ऑफ pKa माइनस pKb, ये फॉर्मूला बनता है बेटा। अब सोल्यूशन एसिडिक रहेगा या बेसिक रहेगा? सोल्यूशन एसिडिक रहेगा या बेसिक रहेगा? तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि क्या है। सपोज करो Ka बड़ा है Kb से, तो डोमिनेट कौन कर रहा है? Ka, तो सोल्यूशन क्या हो गया? एसिडिक हो गया। सपोज करो Ka छोटा है और Kb बड़ा है, इस बार डोमिनेट कौन कर रहा है? Kb, Kb हो गया तो सोल्यूशन क्या हो गया? बेसिक हो गया। और अगर दोनों बराबर हो गए तो सोल्यूशन क्या बन गया? न्यूट्रल। तो जो बड़ा होगा, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी, यहां पे Ka बड़ा है तो एसिडिक, Kb बड़ा है तो बेसिक, और दोनों बराबर आ गए तो क्या? न्यूट्रल। तो क्या? न्यूट्रल, ठीक है। और यहां पे देखो, अगर आपका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है, जैसे जैसे आपका NaCl, जैसे आपका NaCl, अब NaCl किस किस से बना हुआ है? NaOH, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और बना हुआ है HCl, जो कि एक जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पे कोई सा भी वीक पोर्शन है? नहीं, हाइड्रोलिसिस तो हमेशा वीक से होती थी, दोनों ही क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे नो हाइड्रोलिसिस, और यहाँ पे जो pH है वो 7 बनती है, न्यूट्रल सोल्यूशन होता है, यहाँ पे न्यूट्रल सोल्यूशन होता है।